मेरे प्यारे बच्चों, सुप्रभात। बहुत दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं। आज हम लोग पाठ 10 अधिनायक के रचयिता रघुवीर सहाय जी के बारे में और उनकी कृति के बारे में पढ़ेंगे। मेरे बच्चों, रघुवीर सहाय जी 9 दिसंबर 1929 ईस्वी को लखनऊ में जन्म लिए थे। 1929 ईस्वी इस बात के लिए महत्वपूर्ण है कि वे हमारे देश के आज़ाद होने से पहले देश की अंग्रेजों के समय होने वाली दुर्दशा और भविष्य के प्रति आशान्वित रहने वाले लोगों में से एक थे। भविष्य उज्जवल होगा, देश के आज़ाद होने के बाद सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, ऐसी विचारधारा रखने वाले लोगों ने अपनी जी जान लगाकर देश को आज़ाद करवाया। लोग अपने इसलिए कष्ट सहते थे कि बाद वाली पीढ़ी गर्व से कहे कि हम आज़ाद हैं, स्वतंत्र हैं। और एक परिकल्पना की गई थी राम राज्य की। फोन आ रहा है सर। आरपी सर, रिकॉर्डिंग रुक गया है। अब राम राज्य की जो कल्पना की जा रही थी वह जाति या धर्म के संकीर्ण भावनाओं से घिरी हुई नहीं थी, बल्कि सबको समान अधिकार मिलेगा। एक गरीब व्यक्ति भी अपनी बात को सत्ता के केंद्र तक पहुंचाएगा। ये बातें हमारे देश के उस समय के विद्वानों के मन में थी। देश आज़ाद होता है और उसके बाद जो नेताओं के घृणित कुचक्र में देश फंस जाता है, उन सबको अलग अलग कवियों ने अपने अपने तरीके से कहने का प्रयास किया है। हमारी कविता का मुख्य बिंदु भी यही है। मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि रघुवीर सहाय जी तार सप्तक द्वितीय के कवि थे। आप 9 दिसंबर 1929 ईस्वी को लखनऊ में जन्म लिए और 30 दिसंबर 1990 को नई दिल्ली में आपका देहावसान हो गया। आपके मन में भी देश की दुर्दशा के लिए नेताओं के मगरमच्छी आंसू बहाने के तरीके से और देश की जनता के छले जाने का कष्ट था। आपने इस कविता में, जो कविता हम लोग अभी प्रारंभ करने जा रहे हैं, उसमें इस बात को बताने का भरपूर प्रयास किया है। समयाभाव है, हम लोगों को सिलेबस पूरी तरह से समाप्त करना है, इसलिए जो मुख्य बातें हैं उन्हें आप जान लें। दूसरे सप्तक के आप कवि थे। आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो कि हिंदी के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, साहित्य अकादमी का पुरस्कार 1984 ईस्वी में मिला था। आप सीढ़ियों पर धूप में आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, और ये कविता संग्रह है, और भी बहुत सारी रचनाएं आपने की थी। हम लोग इन प्रमुख रचनाओं को जान लें। सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, हंसो हंसो जल्दी हंसो एक कविता संग्रह है। और आज हम लोगों को अधिनायक कविता पढ़ना है, जो कि रघुवीर सहाय जी की सबसे चर्चित कविताओं में से एक है। मेरे प्यारे बच्चों, अभी मैंने आप लोगों के समक्ष अधिनायक कविता को लिख दिया है। एक बार हम लोग इस कविता का पाठ करेंगे, उसके बाद इसके अर्थ को समझेंगे।
ध्यान दीजिए, कविता पढ़ाने से पहले मैंने आपको कवि परिचय में बताया था कि वे सभी लोग जो देश को आज़ाद कराने के लिए प्राणपण से लगे हुए थे, उनके सोच पर, उनके स्वप्न पर नेताओं के द्वारा कुठाराघात किया गया। एक बार कविता को इसी परिप्रेक्ष्य में कविता पाठ किया जाएगा, उसके बाद इसको समझाने का प्रयास किया जाएगा। राष्ट्रगीत में भला कौन वह, भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका, गुण हर चरना गाता। मखमल टमटम बल्लम तुरही, पगड़ी छत्र चवन के साथ, तोप छुड़ाकर ढोल बजाकर, जय जय कौन कराता है। पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नर कंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके, तमगे कौन लगाता है। कौन कौन है वह जन गणमन, अधिनायक वह महाबली, डरा हुआ मन बेमन जिसका, बाजा रोज बजाता है। बहुत ही छोटी कविता है और अंदर तक बेधने वाली कविता है। कविता में राष्ट्रगान के अंदर आने वाले भारत भाग्य विधाता शब्द को रेखांकित करते हुए प्रश्न किया गया है। ध्यान दीजिए, राष्ट्रगीत में भला कौन वह, भारत भाग्य विधाता है। राष्ट्रगीत के विवादों में से एक यह जो शब्द दिया हुआ है, यह काफी विवादास्पद माना जाता है। अगर हम लोग क्लास में रहते हैं तो इसके सारे विवाद के बारे में, इन विवादों के इतिहास के बारे में चर्चा की जाती, लेकिन चूंकि यह रिकॉर्डिंग है इसलिए केवल यह जान लीजिए कि इस शब्द का जो शाब्दिक अर्थ गुरुदेव ने रखा था, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने रखा था, वह सामान्य जनता से जुड़ा हुआ था। चूंकि भारत के आज़ाद होने से पहले और जॉर्ज पंचम के भारत आने के समय यह इस कविता को लिखा गया था, इसलिए अलग अलग लोग अपने अपने मत के अनुसार इस शब्द का व्याख्या करते हैं। यहाँ इस कविता में इस शब्द का दूसरा व्याख्या किया गया है जो मैं समझाने का प्रयास करूंगा। राष्ट्रगीत में भला कौन वह, भारत भाग्य विधाता है। आप अगर राष्ट्रगीत गाएंगे, सॉरी यहाँ राष्ट्रगान शब्द होना चाहिए था। राष्ट्रगीत वंदे मातरम है और राष्ट्रगान जनगण मन है, लेकिन यहाँ राष्ट्रगीत शब्द राष्ट्रगान से को ही रेखांकित करने के लिए किया गया है। आप ध्यान दीजिए, राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया था और राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी जी के आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। मतलब बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने राष्ट्रगीत को लिखा था। वंदे मातरम हमारे देश का राष्ट्रगीत है और जनगण मन अधिनायक जय है हमारे देश का राष्ट्रगान है। राष्ट्रगीत में भला कौन वह, भारत भाग्य विधाता है। राष्ट्रगान जब हम लोग गाते हैं या राष्ट्रगीत का अर्थ राष्ट्रगान से लिया जाएगा, चूंकि गेय पद है इसलिए गीत कहा गया है, लेकिन जब हमारे देश के अस्मिता और संविधान के दायरे की बात आएगी तो राष्ट्रगान शब्द का ही प्रयोग उचित होगा। राष्ट्रगीत में भला कौन वह, भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका, गुण हर चरना गाता है। देश आजाद हो गया, देश में रहने वाले लोग स्वतंत्र हो गए, देश में अपना सुराज आ गया। सुराज, स्वराज, स्वराज से ज्यादा शब्द सुराज आ गया। अपने लोग राजा बन गए। राजा शब्द का प्रयोग मैंने इसलिए किया है कि जब देश आजाद हुआ और ग्रामीणों से पूछा गया कि आपके देश के प्रधानमंत्री कौन हैं,
तो बोला प्रधानमंत्री तो नहीं जानते हैं, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी हमारे देश के नए राजा बने हैं। सामान्य लोगों में उस समय शिक्षा नहीं थी। ध्यान दें, आधुनिक परिप्रेक्ष्य के शब्दों में शिक्षा की चर्चा की जा रही है। चूंकि भारत में सबसे ज़्यादा शिक्षित लोग थे प्राचीन काल से ही, तो शिक्षा की जो अवधारणा थी उसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। शिक्षित होने की जो बातें हमारे देश में की जाती थी, हर एक गांव में जो पाठशालाएं थी जिनको गांव के लोग अपने अपने चंदे के माध्यम से दिया करते थे, वो सब बंद हो गया। मठों मंदिरों के द्वारा चलाए जाने वाली पाठशालाएं भी बंद कर दी गई, अनुदान बंद कर दिया गया। अभी तत्काल में आप देखिए तो संस्कृत विद्यालयों की जो दशा है उसको स्पष्ट रूप से उसके माध्यम से समझा जा सकता है। तो फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। हर चरना गरीब है, हर चरना के पास सुथन्ना मतलब पैजामा, एक छोटा सा पैंट, सुथनी तो खाने वाला चीज होता है। सुथन्ना एक पैंट होता है, हाफ पैंट होता है जिसे बच्चे पहनते हैं, वैसा पैंट जो घर में औरतें सिल कर देती हूँ, जो सिलाई किसी एक्सपर्ट के द्वारा न सिला गया हो। माँ अपने बच्चे के तन को ढकने के लिए किसी प्रकार से कोई पैंट बना दे, उसे सुथन्ना कहा जाता है। तो राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। हर चरना वह व्यक्ति है, वह लड़का है, वह गरीब व्यक्ति है जो भारत भाग्य विधाता गाता है, लेकिन उसे नहीं पता है कि भारत भाग्य विधाता कौन है। उस भारत भाग्य विधाता के बारे में आज हमारे कवि रघुवीर सहाय जी चर्चा करना चाहते हैं। मखमल टमटम बल्लम तुरही, पगड़ी छत्र चंवर के साथ, तोप छुड़ाकर ढोल बजाकर जय जय कौन कराता है। एक तरफ गरीब हर चरना है जिसको पहनने के लिए पैंट नहीं है, और दूसरी तरफ मखमल पहने हुए हैं, टमटम से आ रहे हैं, उनके आसपास लोग बल्लम लिए हुए हैं। भाला का एक दूसरा रूप होता है बल्लम। तुरही बज रहा है, पगड़ी पहने हुए हैं, उनके पीछे छत्र लगा हुआ है, छाता, छत्र। छाता पहले विशिष्ट लोगों का प्रतीक होता था, छत्रपति होते थे। छाता जिनके पीछे कोई लेकर खड़ा होता था उन्हें छत्रपति कहा जाता था, और सम्मान का प्रतीक होता था छाता। जैसे टाई पहले के ज़माने में ग्रेजुएट लोग ही लगा पाते थे, अब तो छोटे बच्चे टाई लगाते हैं, उसी में नाक पूछते हैं। टाई की प्रतिष्ठा धूल धूसरित हो गई है, छत्र की प्रतिष्ठा भी उसी प्रकार से समाप्त हो गई। तो पगड़ी छत्र चंवर के साथ, तोप छुड़ाकर ढोल बजाकर जय जय कौन कराता है। गरीबों के पास खाने के लिए अनाज नहीं है। इस लॉकडाउन अवधि में बहुत सारे लोग पैदल चलकर खाए बिना मर गए, भोजन उनको नहीं मिला। बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जिनका पैसा स्विस बैंक में जमा है, उनकी अपनी वो कमाई नहीं है, चोरी का पैसा। ये कौन लोग हैं जो मखमल पहनते हैं, जो टमटम से चलते हैं, जिनके पीछे लोग बल्लम लेकर खड़े रहते हैं, जो तुरही बजवाते हैं, जो पगड़ी लेते हैं, जो छत्र लेते हैं, जिनके पीछे चंवर लगा होता है, और उनके आने पर तोप 21 तोपों की सलामी दी जाती है, ढोलक बजाया जाता है, या जय जय कौन कराता है। गरीबों के देश में अमीरी का ढोंग करने वाले वे कौन लोग हैं। पूर्व पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नरकंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है। गरीबों को गरीब रखने से, अशिक्षितों को अशिक्षित रखने से किनका रोजगार चलता है। कौन लोग हैं जो केवल रिजल्ट बनाना चाहते हैं, कौन लोग हैं जो केवल बच्चों को सर्टिफिकेट बांटने में लगे हुए हैं, कौन चाहते हैं कि गरीब अशिक्षित रहे, वह अपने अधिकार को न जाने। रघुवीर सहाय जी यही बात पूछ रहे हैं,
और देश के हर एक जागरूक नागरिक को निश्चित रूप से पूछना चाहिए और हो सके तो उसका उत्तर देना चाहिए। कौन कौन है वह जनगण मन, अधिनायक व महाबली, डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। राजनीति में महाबलियों का प्रयोग हो रहा है, बाहुबलियों का प्रयोग हो रहा है। ये बातें अब किसी से छिपी नहीं है। एक सामान्य प्रतिष्ठित व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है। बहुत ही घृणित व्यवस्था, बहुत ही निर्लज व्यवस्था, और उसका उत्तर नहीं है, मौन है। क्रांति का एक भी लक्षण देश में दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि लोग अपने लिए जी रहे हैं। लोगों को अपने स्वार्थ की पड़ी हुई है। एक प्रकार से कहा जाए तो आजाद भारत में अंधकार का प्रवेश हो चुका है, जहां लोगों के हड़ताल करने पर, लोगों के अपने अधिकारों के लिए बात करने पर पाबंदी लगाई जा रही है। अब नेताओं के अंदर यह मानसिकता नहीं है कि जब गरीब जनता मर रही है या क्या हो रही है। उदाहरण के लिए उत्तर बिहार प्रत्येक वर्ष बाढ़ में बहता है। वहाँ के लोगों के लिए यह एक दुस्वप्न है, एक भय का वातावरण है, और उसी में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो उस बाढ़ का फायदा उठाते हैं। प्रत्येक वर्ष, हर एक वर्ष का बाढ़ उन्हें करोड़ों करोड़ रुपए की आमदनी करवाता है। यह कविता रघुवीर सहाय जी के द्वारा लिखी गई है, और इस कविता में ऐसे ही मौलिक प्रश्न उठाए गए। यह कविता मेरे प्यारे बच्चों पाठ्यक्रम के दृष्टि से, पढ़ाई की दृष्टि से भी ज़्यादा आवश्यक है। आपके जीवन जीने की शैली को समझने के लिए, समाज के बुनावट को समझने के लिए, उन लोगों की मानसिकता को समझने के लिए, वैसे लोगों को समझने के लिए जो बार बार आपको छल रहे हैं। और यह बात वह व्यक्ति कह रहा है जो देश के आज़ाद होने से पहले स्वप्न देखा था, देश के आज़ाद होने के बाद के भारत को देखा है। इस बातों को गंभीरता से लेना चाहिए। व्याख्या समाप्त हो चुकी है, तुरंत दूसरी व्याख्या भी की जाएगी।